तो आज की बात स्पीकअप इंडिया के अंदर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मजदूरों की बात, प्रवासियों की बात। अगर मजदूरों की बात करें हम तो सबसे पहले अनिल पारिक जी, राम राम। नमस्कार रोहित जी। तो सबसे पहले उनको प्रवासी मजदूरों को घर पे सकुशल पहुंचाना और निशुल्क पहुंचाना, मैं निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से कि वो सकुशल मजदूरों को पहुंचाए। आज इतने दिनों से अपने कुछ ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस आपके पास में भी आए होंगे जहां एक बैल के मरने पे एक मजदूर है जो वो अपने गाड़ी को जोत रहा है, उसकी जगह अपने लोगों को पहुंचाने के लिए। नमस्कार किशन जी, राम राम सर जी। अनिल वर्मा जी, राम राम जी। तो उनका सकुशल पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बच्चे को उसकी माँ सूटकेस पे ले जा रही है, जो ये स्थिति बनी है। ठीक है गौरव जैन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो ये स्थिति बनी है, ये स्थिति वास्तव में एक चिंता का विषय है कि क्योंकि लोगों के अंदर लॉकडाउन के बाद में एक होता ही है अपने परिवार के पास में जाने का। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो सोचा जाए, जो कामगार हैं, जो मजदूरी करने एक जगह से दूसरे जगह, या मजदूरी भी ना कहें तो अपने काम, अपने दायित्व को निभाने, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो वो काम करता हूं, कोई आईटी से जुड़ा हुआ है तो वो काम करता है, तो सब अपना अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो 4 घंटे पहले लॉकडाउन हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि सरकार ने जैसा उचित समझा वैसा निर्णय लिया, लेकिन उनको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी होनी चाहिए। एक तरफ हम वंदे मातरम मिशन कर रहे हैं, वंदे भारत मिशन कर रहे हैं, लेकिन अब वहीं अपने जो देश के जो मजदूर हैं उनके पाँव के अंदर जो छाले पड़ रहे हैं और वो नंगे पैर जो उनको चलते हुए देखा है, तो एक मन के अंदर होती है, यार हम कौन सी सदी में जी रहे हैं कि क्या हम इतने भी, हमारी जो सरकारें हैं वो सक्षम नहीं हैं कि जो भारत के अंदर भारत के वासी हैं उनको सकुशल अपने घरों तक पहुंचा सके। तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं। आवाज़ ऊंची करके बुलंद नहीं कर सकता, मैं आप लोगों के साथ से आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूं। जितने साथी इसके अंदर जुड़ के और अपनी बात, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, उस तक पहुंचाए, तभी वो बात सक्षम होती है। बात सक्षम करने के लिए मजदूरों का निशुल्क पहुंचना अपने घरों तक काफ़ी जरूरी है, ताकि वो एक उनके अंदर जो डर का माहौल है वो दूर हो सके। और बहुत ही बढ़िया जो कार्य ये होगा कि हम इसके अंदर किसी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करते हुए, कोई पार्टी, कोई संगठन जो भी अपनी जगह काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि देश सेवा से बढ़कर इस समय में कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर मेरी जो सोच अगर मैं आपको बताऊं तो इस कोरोना काल में जो एक मानसिकता है उसको मैंने काफ़ी बदलते हुए पाया है कि आज आप घर के अंदर बैठे हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि कुछ भी संभव है, लेकिन अगर अपनों ने अपना जीवन किसी और के लिए, सेवा के लिए अर्पित किया है, या उसके लिए थोड़ा सा भी काम अपने आए हैं, तो हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो अच्छे से अपने घरों तक पहुंचे। और उनका अगर अपनों ने दुख सुख भी बांट लिया या रास्ते में उनको कोई पानी भी पिला दिया, तो वो भी एक सेवा का काम है। सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो अपने सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनमें से जानता हूँ, जैसे गौरव जैन भाई साहब हैं, ममता जी हैं, मेरे साथी रोहित गर्ग जी हैं, सभी को मैं, अनिल भाई साहब हैं जिनको मैं अभी देख पा रहा हूँ, सोमवीर जी नेहरा हैं, ये सभी जो सेवा का काम है किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं। अफराज खान भाई कैसे हो आप? तो ये सभी जो कार्य हैं वो आप लोग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अपना जो पड़ोस है या जो आपका नज़दीक है उसके लिए
आप आपस में देखें कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है या कोई किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आज सारा काम भी अपने अगर सरकार पे छोड़ दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने दुख दर्द को तब बांट सकते हैं जब एक दूसरे साथी की मदद करें, उसकी बात को सुने, उसका दुख हल्का हो जाए। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है, एक भारतीय होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में, जिले में जितने हम सक्षम हो उसके अनुसार कोई भी भूखा ना सोए। और इसके लिए सभी संगठन अपनी तरफ से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं करते हुए मैं चाहता हूं कि जो मजदूर भाई हैं उनको अपने घरों तक निःशुल्क पहुंचाया जाए और उनकी किसी भी तरीके की ऐसी न्यूज़ ना आए कि एक वीडियो देखा मैंने जिसके अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बच्चा है वो खेल रहा है, आज सुबह की बात है, और वो जो उनकी माताजी हैं वो उनका देहांत हो चुका था। तो इस तरीके की जब घटनाएं अपने सामने आती है तो नमस्कार कुर्बान अली जी, कैसे आप? नमस्कार पंकज जी। तो ये जो चीज़ें आप लोगों के सामने भी आती होगी, आप लोग भी देखते होंगे, तो एक हमारा फर्ज बनता है कि लोग जो हैं सही तरीके से अपने घर पे पहुंच जाएं। इस पे हम किसी तरीके की पॉलिटिक्स ना करें। जो आप सेवा कर सकते हैं, जो जैसा काम करते हैं, अगर कोई सेवा कार्य कर रहा है, मान लो अगर कोई संगठन अपनी बसों से किसी को पहुंचाना चाहता था तो उसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना था। आज अगर मैं सक्षम हूं, मैं कोई बस दे सकता हूं तो देनी चाहिए। सोनू सूद को देखिए आप, सोनू सूद के लिए अगर आप जाके देखेंगे, एक वो फिल्म एक्टर हैं, सभी जानते होंगे उनको, और वो जिस तरीके से मजदूरों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो एक सरकार है? नहीं, वो एक सरकार नहीं है, वो एक इंसान है, और इंसान एक मानवता के नाते अपना कार्य कर रहा है, और मानवता के नाते उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है और इतने लोगों को उन्होंने घर पे पहुंचाया है कि आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो सरकारों से ज्यादा सोनू सूद चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि अगर आपका काम, अगर आप सही समर्पण भाव से किसी काम में जुड़ोगे तो लोग आपके उस काम को याद रखेंगे। और अजय देवगन जी ने उसके अंदर लिखा है, अगर आपने ट्वीट देखा होगा, तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी जो काम है वो याद रह जाते हैं। तो हम सभी का ये नमस्कार गुरदीप चहल जी, पार्षद साहब कैसे हैं आप? अंकित पारिक कैसे हैं आप? तो हम लोगों का काम है देश सेवा को